नीमच की धरती पर नीमच और मंदसौर के लोगों ने उनके आगमन पर दिवाली जैसी मना दी है। अपने स्थान पर की सांवरिया सेठ की बाबा पशुपतिनाथ की भादवा माता की मालवा निमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से यहां आए आप सभी मेरे परिवारजन, दीपावली के पावन अवसर आरंभ भी हो चुका है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये अभूतपूर्व दृश्य है और जो एनर्जी है, हेलीकॉप्टर तक सुनाई देता था। आप लोग थकते नहीं हो? ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है। पूरा एमपी एक स्वर से कह रहा है। एमपी के मन में और मोदी के मन में मेरे परिवारजनों, नीमच का संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था, वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने जिन वर्गों को कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, उनको पहली बार भाजपा ने ही राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी दी है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है, जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य लाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आजादी के इतने दशक तक
गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी, छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारों पर आश्रित रहा, मोहताज रहा। मैं आपको पीएम आवास योजना, शहरी, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब दीजिए ना, आंकड़ा याद रखोगे? कांग्रेस ने 10 साल में शहर के गरीबों के लिए 6000 घर स्वीकृत किए। कितने? याद रखिएगा आंकड़ा। कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया, बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। यानी कांग्रेस के 6000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर। कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए, कोई है मुकाबला? और सुनिए, कांग्रेस की वजह से सालों साल से एक और समस्या हमारे देश में विकराल हुई है। ये समस्या थी गरीब के हक में लूट कैसे करना। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है, मतलब 85 पैसा। अब आप मुझे बताइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, उनकी ही सरकारें थी, और वो कहते हैं कि 100 पैसे भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे कौन सा पंजाब मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? कांग्रेस ने जो समस्या पैदा की, उन्होंने तो कह करके छूट गए कि 85 पैसे चोरी होता है, भी होता है। उन्होंने समस्या पैदा की, उसका समाधान भी भाजपा ने ही किया। यानी कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। हमने मोबाइल, आधार और बैंक खातों की एक ऐसी त्रिविध शक्ति बनाई। इस त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाए। आज पूरी दुनिया में भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो आपके घर पे आकर के सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, क्या कभी ये रेहड़ी पटरी ठेले वाला यही सोचता रहा कि वो जीवन भर यही काम करेगा, जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा, उनके बच्चे भी यही करेंगे? ये मोदी ने तय किया है, जी नहीं,
मैं इसे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है कि एक दिन उसकी भी कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां एमपी में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया। कमल खिलाना है, करोगे पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्यों आवाज दब गई भाई? ऐसे थोड़ा चलता है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, ये मेरा निजी काम है। करोगे? मेरे स्वार्थ का काम है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, काम करना, घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के हाथ जोड़कर कहना सभी बड़ों को कि मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना मेरा संदेश पहुंचा दोगे? आप जैसे ही उनको मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषध होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं। वो आशीर्वाद मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे खातिर, मेरे निजी स्वार्थ के खातिर हर घर जाकर कहना मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। जरूर कहेंगे ना? जरूर कहेंगे? जरा आपके मोबाइल फोन की लाइट करके मुझे बताइए कि आप ये काम करेंगे। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे। हर कोई मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे। हर एक के मोबाइल का फोन फ्लैश चलना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, मोदी का प्रणाम पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।